एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, स्टोरी सम वर्ड प्रॉब्लम का। तो चलो देख लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम हमको इससे वो सॉल्व करा रहा है। तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, के अंकों का योग, योग मतलब क्या, ऐड सम 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि इस संख्या का क्या 9 टर्म्स करना है। के अंक, संख्या के अंकों को पलटने से, यानी जो संख्या होगी जब हम उसका 9 गुना करते हैं, 9 गुना संख्या का, तो संख्या के जब अंकों को पलट देते हैं जो संख्या बनती है वह 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होता है, तो देखो जब हम 1 2 3 4 डॉट 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 9, जब ये हम 9 तक चलते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। अंक के मतलब क्या, डिजिट होती है, ठीक है। और जहां से हमारा क्या 10 चालू, 10 11 डॉट 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 कितना भी इंफिनिटी तक है, तो वो क्या हो जाती है हमारी संख्याएं। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमारी कहां जाएगी, 99 तक। और जब 2 अंकों की संख्या है तो हम इसमें क्या क्या वैल्यू मारेंगे। तो 2 अंकों की संख्या, तो एक होता है हमारा इकाई अंक और दूसरा होता है दहाई अंक, यानी कि एक होता है वंस एंड दूसरा होता है टेंस। तो सबसे पहले हम यही मानेंगे। तो चलो मानते हैं बिना किसी देरी के। तो लिखते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x। फिर से और मानते हैं, माना इकाई का अंक बराबर y। और एक चीज और मानते हैं इसमें, संख्या बनेगी किससे, 10x प्लस y, यानी कि क्या, दहाई हमारी होती है 10 की और प्लस इकाई का अंक। तो जब भी हमसे कोई संख्या के सवाल पूछता है तो हमें ये 3 चीज माननी पड़ती है, 3 की वैल्यू माननी पड़ती है, क्या, दहाई अंक, इकाई अंक और संख्या। अब हम फर्स्ट शर्त अपनी सॉल्व करते हैं। तो हमें ये याद रखना कि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पक्का 2 समीकरण बनेंगे हमारी, 2 इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप, तो क्या कह रहा है, थोड़ा थोड़ा से पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से हमारे, एक ये, अब कह रहे इन दोनों का योग कितना है, 9 कर देते हैं कि हमने x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड स्टेप फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। इस संख्या, ठीक है, संख्या तो बिल्कुल से आराम से पढ़ते हैं संख्या। तो और संख्या क्या है हमारी, 10x प्लस वाई, ये है संख्या, ठीक है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि 9 टर्म्स। तो चलो ये हो गया, गुणा करके हमने कर दिया 9 गुना, हो गया 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, यानी कि एक संख्या थी हमारी ये, इसके अंक आपस में पलट गए, यानी कि y चला गया x की जगह और x आ गया y की जगह। तो क्या संख्या बनी हमारी, 10y प्लस x, ये हो गया। तो कह रहा है पलटने से बनी संख्या, तो ये संख्या हमारी पलटने से बनी का 2 गुना, मतलब जो ये 9 गुना है, जब हमारी संख्या के अंकों को हम पलट देते हैं तो कितने गुने, 2 गुने के क्या हो जाता है, ये बराबर। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बस अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। बस कितना हो गया, 90x प्लस 9y इक्वल टू इसका किया 20y प्लस 2x, सबको साइड ले चले, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। 90 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या बचा हमारा, 88x माइनस 20 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 11y इक्वल टू 0। क्या 11 का टेबल जा रहा है तो देना पड़ेगा, तो लिखेंगे 11 से डिवाइड, यानी कि 11 से हमें भाग देना, यानी डिवाइडेड बाय 11। तो जब 11 कैसे में देंगे तो 8 जा 8x
11 केस में देगी तो सिर्फ बन जा तो y इक्वल टू क्या 0। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्टली x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंडली 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था, जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो एक को हमें हटाना है, चाहे रिमूव करना, चाहे जिसको रिमूव करें, चाहे x को चाहे y को। तो यहाँ तो y तो बहुत ही सिंपल है, ये प्लस किया, ये माइनस को सीधा लिखते हैं क्या, जोड़ने पर, यानी बाय एडिंग। लाइन की थी ये प्लस ये माइनस, इसका काम खत्म। 1 और 8 कितना हो गया 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, 9 1 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। एक आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, किसी भी वैल्यू रख दे तो सबसे सिंपल ये इक्वेशन है, इसी में रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ एट इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो करते, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे हम, y तो अपनी ही जगह में रहा, इक्वल टू 9 भी अपनी जगह में रहा, ये प्लस का है, इसे उस साइड ले गए तो किसका हो गया माइनस का y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 8। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि हमने अभी निकाला दहाई अंक और इकाई अंक। अब संख्या, ये थी हमारी संख्या, संख्या बनाते हैं तो लिखते हैं संख्या इक्वल टू, हमने मानी थी 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, यानी संख्या क्या आ गई हमारी 18 आ गई, जो हमसे वो पूछ रहा था। और एक शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा संख्या इक्वल टू, अब हमने लिखा पॉइंट इकाई और दहाई। इकाई के अंक कितना था हमारा 8, तो ये हमने लिख दिया 8, दहाई का अंक कितना था हमारा 1, ये लिख दिया 1, तो यानी संख्या कितनी आ गई 18। तो हम इस तरह से भी संख्या को बना सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा हार्ड थोड़ी होता, बस हमें क्या है क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी स्टेप बना बना के, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बनानी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अभी हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स। तो ये हो गया हमारे x की वैल्यू y की वैल्यू, संख्या बन गए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th पार्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। आगे उसने खजांची से, कैशियर से, उसने क्या कहती कैशियर से कि उसको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा, यानी कि उसने कहा कैशियर से कि आप मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दीजिए। और कितने रुपए निकालने के, सिर्फ 2000 रुपए। आगे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 25, तो खजांची ने उसको 25 नोट्स दे दिए। अब ये मालूम नहीं है कि वो हमारे 100 के नोट से या 50 का नोट है, तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए मतलब 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमसे वो 2 वैल्यू पूछ रहा, 50 रुपए की नोट की और 100 की, तो दोनों को मान लेते हैं। तो चलो आंसर करते हैं, लिखते हैं माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x। एक चीज और मानना पड़ेगी हमें, माना 100 के नोटों की संख्या बराबर y। चलो अब फर्स्ट स्टेप आते, बहुत ईजी आसानी से।
तो क्या हुआ, तो जब उसने बैंक वाले से कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट दो, तो बैंक वाले ने क्या किए, उसे टोटल 25 नोट दे दिए 25। तो यानी कि उसने उसे 50 के प्लस 100 के इक्वल टू कितना दे दिया, 25 नोट दे दिए। इक्वेशन फर्स्ट, बस बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा कुछ नहीं है भाई। देखो मीना को कुल कितने मिल गए, 25 नोट। अब उन 25 नोटों में है क्या, 100 के नोट, 50 के नोट है और 100 के नोट, यानी कि दोनों का ऐड ही तो देगा। हो गया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब उसे हमें अपने पास से करना है भाई फॉलो। कितने रुपए के निकालने, 2000। कौन कौन से नोट लिए, 50 के और 100 के। तो यानी कि हमने x माना है 50 के, यानी कि 50x प्लस y माना है 100, तो ये हो गया हमारा 100y इक्वल टू टोटल कितने, 2000। ये दूसरी इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि 50 के नोट प्लस 100 के नोट, ये है संख्या। हमने संख्या मानी कि 50 के नोटों की संख्या x है, 50 और 100 के नोटों की संख्या क्या है, y। ये है संख्या। अब हमारे कितने 50 के नोट, वो कौन कौन से मांग रहे हैं, 50 के और 100 के, यानी कि 50x प्लस 100y इक्वल टू टोटल कितने रुपए निकाल रही है, 2000। क्या हम इसमें 50 का डिवाइड कर सकते हैं, दे देंगे, लिख देते हैं 50 से भाग देने पर दे दिए, तो क्या बचा, ये हमारा बचा x प्लस 2y इक्वल टू, इसमें 50 का दे रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, अलग से देखे। ये हो गया 50, 0 से 0, 5 को 20, 0 बचा, 0 बचा कितना, 40। ये हो गया हमारा 40। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या, वही इसी की बात पुरानी, क्या समीकरण 1 और 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से उतारा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। हमें एक को रिमूव करना है, तो यहाँ तो x ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, लाइन कीजिए, इसका काम खत्म। माइनस के 2y से जब हम एक y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू, जब हम 25 से 40 करेंगे भाई कितना बचेगा, बोलो, बहुत इजी भाई, थोड़ा थोड़ा बोलो, कितना बचा, 15 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 15। अब क्या, वही समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मतलब क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, रखते हैं भाई। तो चलो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, रख लोगे, छोड़ दें, वो तो पता है रख ही लोगे, लेकिन फिर भी रख लेते हैं, क्या मतलब है। तो x तो वैसे रहा, प्लस y की जगह 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25, ठीक है। ये प्लस का हिस्सा ले रहा है, माइनस का 15, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10। लेकिन हमसे x y की वैल्यू नहीं पूछी, वो पूछ रहा है कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है और 100 के नोटों की संख्या से कितनी है। हम लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या बराबर 10, उसके बाद क्या, 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी, यानी कि 15। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 15 10 कितने हो गए, 25, क्योंकि उसको मीना को टोटल कितने नोट मिले थे, कितने नोट मिले थे, तो कितने, 25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th पार्ट। अब बचा हमारा क्या, लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5th पार्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा उतना ही सरल है।
तो पढ़ लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। नियत किराया क्या मतलब क्या? फिक्स है, यानी 3 दिनों का आपका फिक्स किराया है। उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन क्या? एक्स्ट्रा दिन का अलग किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, यानी सरिता ने एक पुस्तक 7 दिनों तक रखी तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 27 रुपए। और सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 21 रुपए देने पड़े। तो हमें बताना है नियत किराया। नियत किराया का मतलब क्या? फिक्स किराया, यानी कितना था। और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दिन के किराया का मतलब क्या? एक्स्ट्रा किराया, कि जहां से हमारे 3 दिन तक क्या है, प्रथम 3 दिनों तक क्या फिक्स है, प्रथम 3 दिनों तक क्या फिक्स है। और जहां से उससे जितने एक्स्ट्रा दिन होते गए तो उनका किराया कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया। नियत किराया बराबर मान लेते हैं x रुपए, और नियत हो गया। उसके बाद क्या पता अतिरिक्त दिन मान लेते हैं, माना प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा किराया बराबर क्या मान लेते हैं? रुपए y मान लिया। जैसे जैसे हम रेलवे स्टेशन से हमें अपने घर जाना है, तो घर जाना है तो अगर हम किसी चौराहे पे उतरे तो हो सकता है हमारा फिक्स किराया हो। यहाँ पर फिक्स किराया कितना लगना है? हमें 10 रुपीज देना है। उसके बाद अगर हम उससे कहेंगे टैक्सी वाले के लिए हमें घर तरफ छोड़ो, तो पक्का वो क्या लेगा? जब हमें अगर घर तरफ छोड़ने के लिए जाएगा तो वो क्या मानेगा? कुछ भी मान लेते, समझो 5 रुपए, तो वो क्या मानेगा? एक्स्ट्रा मानेगा। एक्स्ट्रा, तो वो हमसे क्या मानेगा? एक्स्ट्रा मानेगा। तो बस इन्हीं दो को हमें लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यानी फिक्स जो है हमने क्या माना? x। अगर हमें बिल्कुल से फैसिलिटी चाहिए अपने घर तक तो वो क्या होगा? अतिरिक्त, और हमने उसको क्या माना है? y। और इसी को लेकर हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या कहती है? तो क्या करना, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो लेकिन उतना ही इजी है। कह रहा है, क्या कह रहा है उसने कि सरिता ने कितने दिनों तक रखी? 7 दिनों तक पुस्तक रखी। अब जैसे टोटल हमारे 7 दिन हैं, उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो इसमें हमारा क्या होगा? एक नियत होगा और एक हमारा क्या होगा? अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त, ठीक है। तो नियत कितने दिनों तक चलता है? प्रथम 3 दिन। 3 दिन है तो 7 दिनों में प्रथम 3 दिनों को तो किराया हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब एक्स्ट्रा कितने दिन आए? तो एक्स्ट्रा कितने दिन आए? 4, यानी 4 क्या होंगे? अतिरिक्त। इसी की हमें इक्वेशन बनानी है। तो 3 दिनों का किराया फिक्स किया है, नियत है, नियत है। तो 3 दिन का फिक्स किराया हमने कितना माना? x। तो हम क्या लिखेंगे इसको? तो थोड़ा देर के लिए लिख लेते हैं इसको। तो हम नियत 3 दिनों का किराया हमने क्या माना है? x माना। तो ये हो गया हमारा x प्लस
एक्स्ट्रा दिन कितने हुए 4, और हमने प्रत्येक एक दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना माना y, तो 4 दिन का कितना हो गया 4y, यानी कि 4y इक्वल टू टोटल कितना चार्ज लेना पड़ा हमें 27 रुपए यानी 27। ये हो गई हमारे इक्वेशन फर्स्ट है, बहुत ही आसानी से। सेकेंड, अब जो है सुसी है, सुसी ने पुस्तक को कितने दिनों तक लिखा है, यहाँ लिखते हैं 5 दिनों तक लिखा। अब 5 दिनों में हमारा फिक्स कितना है 3 डेज है, एक्स्ट्रा कितने रखे उसने 2 दिन, तो 3 डेज का कितना है हमारा किराया x है, तो क्या हो गया हमारा x हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितने डेज हुए 2, और एक दिन का है कितना y, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y, तो कितना होगा 2y इक्वल टू उसे कितने रुपए अदा किए 21 इक्वल टू 21। इक्वेशन सेकेंड, फिर से वही हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से बता रही x प्लस 4y इक्वल टू 27, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 21। x को रिमूव कर देते हैं तो लिख देते हैं घटाने पर माइनस 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 लेन की थी, इसका काम खत्म। 4 से 2 को घटाया तो कितना बचा 2y इक्वल टू 27 से 7 से 1 को घटाया तो कितना बचा 6, तो y इक्वल टू 6/2 2 3 जा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। यहाँ देखते ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब क्या वही चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, तो इस बार सेकंड में रखते हैं। लिखते समीकरण 2 में किसका मान निकाला y का मान रखने पर, मतलब क्या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड का है ये, तो लिखते हैं हम x प्लस 2y इक्वल टू 21, x तो अपनी जगह रहा, प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3 इक्वल टू 21, तो x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21, ये प्लस का इस साइड आया तो माइनस का 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 से 6 घटाएं कितना आ जाएगा 15। मतलब कि क्या उसका नियत किराया कितना है 15 रुपए, अब प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना लगेगा 3 रुपए, तो अच्छे से लिख देते हैं नियत किराया बराबर कितना है हमारा 15 रुपए यानी कि 15 रुपीज, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा किराया बराबर कितना है हमारा कितना रुपए 3 रुपए। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.4। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.5। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलो।